कहाँ है? जब थे कहाँ थे? इस साल नहीं थे, पिछले साल थे। पिछले साल थे तो उससे पिछले साल थे। घर में रहते तब बनाते ना, सुबह निकालते। कहाँ हम ऊपर थे, लगले यहाँ थे। अब हम यहाँ थे तो लगले कहीं नहीं है। ये देखिए पूरा हिमालय आज चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है और कितना खूबसूरत है। और हमारे घर के ठीक पीछे से हमारे गांव का सबसे पुराना यहाँ पर घर था, वो तो कुछ टाइम पहले तोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर अब नई मकान की शुरुआत। इस टाइम पे ऐसी हरी ककड़ी मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन हमारे खेत में थी। आपको बताया था कि पहाड़ों में कुछ स्पेशल करेले होते हैं जिनको मीठा करेला हम बोलते हैं, और इन पे हल्के ले कांटे भी कुछ ऐसे रहते हैं। और अब की बार पहली बार इसकी सब्जी हमारे घर में बनने वाली है। नींद में थी, देखो अभी भी नींद आ रही है। तो इसने इतना परेशान किया कि लगाने ही नहीं दिया सही से, तभी हाथे तय लटका रही है, तभी उधर लटका रही है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह सुबह मैं छत पे आ गया हूं ठंडे ठंडे मौसम में, क्योंकि सामने के जो नज़ारे हैं वो आज इतने बेहद खूबसूरत दिख रहे थे कि मेरे से रहा नहीं गया। जैसे ही मैं बिस्तर से बाहर निकला, मैं सीधे छत पे आया हूँ वो सामने के नज़ारे आपको दिखाने के लिए और ख़ुद भी देखने के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं तो सुबह सुबह हिमालय पर्वत कितना ज़्यादा चमक रहा है। सिर्फ वहीं पर धूप है, बाकी यहाँ देखो हमारे ऊपर तो आज मौसम फिर से बदला हुआ है। काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। तो सामने जो चमक है उसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए पूरा हिमालय आज चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है और कितना खूबसूरत है। अगर थोड़ा लेट हो जाती तो वहाँ पर फिर से बादल आ जाते और फिर ये खूबसूरती मैं आपको नहीं दिखा पाता। वाह वाह, मज़ा आ गया। कितना गजब चमक रहा है हिमालय। और अभी ऊपर क्रॉन्च पर्वत कार्तिक स्वामी के दरबार में मैं होता तो वहाँ से जो 360 व्यू दिखता है हिमालय पर्वत का, वो तो और भी गजब का होता है। और हमारे यहाँ जब भी शादी होती है ना तो ऊपर क्रॉन्च पर्वत पर ज़रूर जाते हैं। तो आजकल बहुत अस्त व्यस्त यही हो रखा है, तो फिर शादी की कुछ बुकिंग है, कल या परसों फिर मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को क्रॉन्च पर्वत पर लेके जाएंगे और सुबह सुबह के टाइम पे जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ से जो नज़ारे हैं वो बेहद खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो हमने ऊपर पहाड़ी पे कैंप किया था एक दिन, तो हम सुबह सुबह गए थे, तो वहाँ से मैंने आपको सनराइज़ भी दिखाया था, तो बड़ा खूबसूरत माहौल था। तो कोशिश करेंगे वहाँ सुबह सुबह जाएंगे। और अगर थोड़ा लेट में जाएंगे कुछ दिनों बाद सर्दियों में तो धुंध उतनी रहती नहीं है, तो फिर हिमालय का जो 360 व्यू वहाँ से नज़र आता है वो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल आपको जितना हमारे गांव से दिखता है वही दिखा पा रहा हूँ। और हमारा गांव है यहाँ पर ये, और हमारे गांव का नाम है खमोली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड के। और हमारे घर के ठीक पीछे से हमारे गांव का सबसे पुराना यहाँ पर घर था, वो तो कुछ टाइम पहले तोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर अब नई मकान की शुरुआत होने वाली है। शुरुआत होने क्या हो गई है, तो सबसे पहले वहाँ पर खुदाई चालू हो गई है। और इधर देखो बापूजी, चाचा जी, और यहाँ पर है हमारे चाचा जी जिनकी मकान बन रही है यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई चाचा जी को। चाचा जी कुछ नहीं बोले शर्मा गए। तो यहाँ पर धीरे धीरे मकान जैसा बनेगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। हमारा मतलब पुराना पूरे गांव का जो यहाँ पर घर था वो बस कुछ ही हिस्सा उसका बचा हुआ था, तो वो भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसीलिए चाचा लोगों ने उसको पूरा तोड़ा। अब वहाँ पे एकदम बढ़िया सा अब घर बनाने वाले हैं चाचा लोग। तो कैसा बनेगा, क्या बनाएगा, अब वो हम देखते रहेंगे और आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे। तो सबके घर पहले ऊपर ऊपर थे, अब सब लोग नीचे 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 आ रहे हैं। और यहाँ दिखाऊँ संजना सुबह सुबह से लगी हुई है भर भर के कपड़े धोने पे। इसको मैं 50 बार बोल रहा हूँ ठंड लगेगी, थोड़ा
आराम आराम से कर काम। पता नहीं कितना कतब रहती है। मैं सोच रहा था कि मेरी माँ ऐसी है, ये भी ऐसी है, कुछ ना कुछ करते रहना, कुटर 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 कुटर। चलो तो नीचे अभी भी हो रही है एलर्जी? नहीं हो रही है? जब तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी तब देख रहा था मैं तो यहाँ। ये देखो। हाँ, इस वाले मैंने नाखून से मार रखे होती है। और देखो जैसे मैंने बोला था कि सुबह सुबह हिमालय दिखा दिया, उसके बाद अब हिमालय देखना मुश्किल हो जाएगा पूरा क्लियर। अभी देखो वहाँ पर काफ़ी सारे बादल आ गए हैं और सुबह कितने बादल थे आसमान में, धूप नहीं आ रही थी, लेकिन अभी सूर्यदेव ने दर्शन दिए और सारे जो बादल हैं वो इधर उधर हो गए हैं और हमारे गांव के ठीक ऊपर एकदम बढ़िया नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और आजकल डेली हम लौकी निकाल रहे हैं, तो माँ ने अभी ये लौकी निकाली। मैं 2-3 निकाल दिया अभी। हमें वीडियो बनाने की सोच रहा था, माँ ने तब तक काट दी थी। कोई ये भी दूसरी निकालते हैं तब काफ़ी बड़ी थी ले। इससे बड़ी हो तो ये देखो 2 टुकड़े हैं। और इधर ताऊ, चाचा और बापूजी चाय का आनंद ले रहे हैं। और जो आजकल लौकियाँ हैं वो गांव में माँ आधा आधा करके सबको बांट रही है। और सर आपको नहीं मिली आज है? तो चाचा कल ले गए थे तो बची हुई है बल। और एक शाम को मैं ताऊ जी के लिए ले गया था। तुम्हारी बची है ताऊ जी? वहाँ तो पूरी बड़ी ले गया था मैं देख उसमें से आधी तो अभी वो कुकर में डाल रखी है चने के साथ। हाँ, और आधी बची हुई है। आधी बची है कोफ्ता बनेगा, उसका कोफ्ता बनेगा। तो स्क्रीन पे देखिए मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों में कुछ स्पेशल करेले होते हैं जिनको मीठा करेला हम बोलते हैं, और इन पे हल्के ले कांटे भी कुछ ऐसे रहते हैं। और अब की बार पहली बार इसकी सब्ज़ी हमारे घर में बनने वाली है, तो इनको कुछ ऐसे फाड़ फूड़ के ऐसे डालना पड़ता है और इनके जो बीज काले हो जाते हैं उनको साइड रखते हैं। तो संजना ये काम कर रही है। एक पेड़ बूता था मैंने तो वहाँ पे काम होने लगा तो निकाल हो गए, शुरू भी हुए खत्म भी हो गए। अब की बार क्यों नहीं हुआ हमारे? अब के बाद कहाँ जगह ही नहीं थी, जगह ऊपर वाले घर में भी हो गए। तुम्हारे यहाँ हुए खूब? हाँ ये है ना, ये है सबका ये है हमने वहीं पे बोता। और आज वहाँ घर का काम लगा तो सबका उखाड़ दिया। बूता तेरी मम्मी ने निकाला, मैंने खाए संजना। हाँ इसको खिलाओ आराम से। तुम्हारे यहाँ भी होते हैं ये हैं? हाँ। तो अभी हम आए हैं खेतों में। स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं मेरे हाथ में ककड़ी है, तो इसी को लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और इस टाइम पे ऐसी हरी ककड़ी मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन हमारे खेत में थी तो हमको मिल गई। माँ ने मुझे एक दूसरी ककड़ी के लिए भी बोला था, लेकिन मुझे वहाँ पर एक ही ककड़ी दिखी। तो अब या तो मुझे नहीं दिखी या तो फिर वहाँ से गायब हो गई वो। अब माँ जाएगी किसी टाइम तो फिर माँ ही देखेगी। फ़िलहाल एक ककड़ी से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि अभी खाने में हमको रायता बनाना है, और रायता ना भी बनाए तो ऐसी फ्रेश ताज़ी ककड़ी है ये कि इसको हम वैसे भी खा सकते हैं। और मेरे साथ ये भी है रॉकी। तो अनुष्का लोगों का नया घर यहाँ पर बन रहा है, वैसे बन के तैयार हो ही गया है, अब कुछ ही काम बचा हुआ है। और रॉकी आज यहीं पर है। रॉकी ला, यहाँ पे बिल्कुल नहीं भौंक रहा, नहीं तो अपने घर पे कैसे करता है। अभी उसको पता नहीं, शायद ये हमारा घर है। तो वहाँ पर टंकी के बगल में छाया है, लेकिन उसको वहाँ पर नहीं बैठना, उसको अजीब लग रहा होगा ना, तो इसीलिए रास्ते की ओर वो हम ही को देख रहा था। और धूप बहुत तेज़ लग गई, मज़ा आ रहा है अब धूप सेकने में। ऊपर से जैकेट पहने हुए हैं। अब तो हमारे यहाँ से धूप बहुत जल्दी चली जाती है गांव से। तो अभी ककड़ी लेके हम जैसे ही घर पहुँचे तो माँ यहाँ पर ककड़ी काट रही है। मेरे पास है छोटी टुकड़ी,
ये तो खाता हूँ रोज तो एक बार ककड़ी का आनंद ले लेते हैं। रायता बनाने के लिए तो अलग रख देंगे, लेकिन ऐसी ककड़ी देख के मैं बोला था ना, खाने का बड़ा मन है, तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए खाना बन के तैयार है, और खाने में भात, करेले की सब्जी, मिक्स दाल, हरी मिर्च और यहाँ पर स्वादिष्ट रायता। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। दिन के टाइम पे थोड़ा धूप लगी थी तो मौसम ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही धूप गई तो वैसे ही मौसम काफ़ी ठंडा हो गया और धूप काफ़ी पहले ही हमारे गांव से निकल गई। और अभी बस सामने की जो पहाड़ी है उस पर धूप देखने को मिल रही है और क्रॉन्च पर्वत पर धूप देखने को मिल रही है। तो अब धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा कल सुबह तक। और अभी तो आज मौसम बढ़िया है, देखो पूरा नीला आसमान हो रखा है। और यहाँ देखो दोनों सास बहू बैठे हुए हैं दोनों को काफ़ी ठंडा हो गया है, बिल्कुल ऐसे ठिठुर रहे हैं दोनों। और हमारे अब की बार कद्दू तो नहीं हो रखे हैं, लेकिन हमारे घर पे आज 2 कद्दू देखने को मिल रहे हैं। एक ये है और एक ये है। तो ये शायद अनुष्का की मम्मी हमारी चाची जी ने हमारे यहाँ रखे हैं, क्योंकि अब की बार उनके यहाँ बहुत सारे कद्दू हो रखे हैं। तो छत में भी है, पता नहीं, मैं नहीं गया छत में अभी। और माँ बोल रही है 2 ऊपर छत में भी बोल रही थी, बल चाची वहाँ पर भी रखे हुए हैं। अब की बार चाची के हो रखे हैं, अब की बार चाची लोगों के हो रखे हैं कद्दू। तो चाची सबको बांट रही है, जैसे हमारी लोगों की हो रखी है तो अभी हम सबको बांट रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? ये कद्दू हमारे लिए है तो हाँ, अपने लिए रखेंगे, वहाँ तो लंगूर खा जाएंगे। तो हमारे छत में नहीं आएंगे लंगूर, तो खाएंगे क्या, वो भी खाएंगे हम भी खाएंगे। जब तक लंगूर खाते उससे पहले हम खा लेंगे बोल देंगे लंगूर ने खा। कद्दू सब्जी कुछ मन नहीं कर रहे, बहुत खा लिया नहीं, खा खाए के पर ऐसा हो गया क्यों नहीं खाया। बीच में कद्दू बहुत खाए, जैसे कुछ सब्जी नहीं होती है तो आजकल पहाड़ में कद्दू और लौकी तो यही रहता है। और जो लौकियाँ हैं वो तो इतनी लग रही है कि माँ हमेशा 2-2, 3-3 निकाल रही है और गाँव में बांटे जा रही है। आज कितनी निकाली? अब उधर पे आ जाओ, 1 दिन 1-2 दिन वहाँ चले जाओ तो ठीक है। आज कितने निकाले? 3 निकाले होंगे ना। एक कल शाम को ताऊ को दिया, दिन में धर्मान चाचा को निकाला, कल निकाला। कल ही निकाला था वो भी? हाँ, कल ही निकाले थे वो भी 2 कल निकाला, 2 आज निकाला। अपने लिए कुछ नहीं रखा, खा ही नहीं रहे। ये बनाएंगे ना फिर से खतरनाक वाले कोफ्ते हैं। परसों ठीक बने थे कोफ्ते? ठीक थे, पर में ज़्यादा नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी होता। और खाने का ऐसा मन करता है कि थोड़ा और होगा तो। अब ज़्यादा देख के आदमी वो हो जाता नहीं। ज़्यादा देख के कोई ऐसा बोले, किसने कहा बोले इसने बड़े बड़े भी बना रखे थे। छोटा करना अगली बार आज ही बना दे। तो नीचे वाला जो लगला है उस पर तो मैंने आपको कई बार लौकियाँ दिखाई, लेकिन अब हमारे किचन के ऊपर से टिन में देखो लगला चले गया है। और यहाँ भी छोटी छोटी आगे ही काफ़ी लौकियाँ देखने को मिल रही है। तो ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी धीरे धीरे बड़ी लौकियाँ लग रही हैं। अब की बार तो लौकियाँ ही लौकियाँ हैं हमारे घर में। यहाँ देखो, यहाँ अंदर भी देखो, यहाँ पीछे भी होगी, वहाँ देखने को लिए नहीं मिल रहा। वहाँ देखो, वहाँ भी लंबी हो रही है, एक बीच में, एक उधर है और एक इधर भी है। और ये वाली जो बेल है जिस पे इतनी सारी लौकियाँ मैंने अभी आपको दिखाई, तो ये बेल यहाँ से आ रखी है, यही है ना माँ? तो यहाँ पर देखो जो ये पगार फंसता है पीछे, तो यहाँ से ये निकली और उसके बाद इतनी सारी लौकियाँ हमको दी। हाँ दादी, लौकी हाँ। और यहाँ पर जो ये बड़ी वाली लौकियाँ हैं, तो इनके साथ साथ बीच में एक कद्दू की बेल कहाँ से आ गई, इस पे अब फूल आ रहे हैं। और यहाँ पर एक कद्दू भी देखने को मिल रहा है। हैं? ये देख, निकालो ये सफ़ेद। अरे ये माँ भी जिद्दी करती है। आ जा यहाँ पे, आ जा, यहीं पे देख ले, उठ जा जरा। मेरे क्वीनी के पीछे एक और फूल भी है, यहाँ पे दिख रहा है। हैं? माँ जिद्दी आ रही क्या? नहीं है माँ जान रही थी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये लौकी का सफ़ेद फूल है, लेकिन ये कद्दू का है।
और एक दिन मैंने इसकी वीडियो में देखा था कि ये कद्दू के फूल के क्या बनाते तुम? पटोटे। हमारे यहाँ खाते ही नहीं है उनको, सब्जी बनती है उनकी। जब इतनी स्वादिष्ट बनती है उन फूलों की सब्जी तो आप क्यों नहीं बनाते हो? कहाँ है? जब थे कहाँ थे? इस साल नहीं थे, पिछले साल थे। पिछले साल थे तो उससे पिछले साल थे। घर में रहते तब बनाते ना, सुबह निकालते। हम ऊपर थे लगले यहाँ थे, अब हम यहाँ थे तो लगले कहीं नहीं है। ऊपर घर में तो साइक लगला, उसमें एक दो कुटमना से बनती थी। नहीं कद्दू हो रखे उस पे? कद्दू पता नहीं, एक दिन गए थे मैं, ऐसे छोटे छोटे 5 दाने थे उस वहाँ पे, तो एक तो सब्जी के लिए नीचे ला गया, तब अब पता नहीं है नहीं है पता। और यहाँ पर हैं बापूजी। हेलो गाइस। बापूजी ऊपर के चक्कर मारते रहते हैं, बापूजी को पता होगा वहाँ कितने कद्दू हैं अभी। अरे हमारा पुराना घर वही है तो आना जाना पड़ेगा ना वहाँ पे। ऐसा जाते तो हम भी हैं, छोड़ पर दो। ऐसा ऊपर छत में तो मैं नहीं गया काफी टाइम से। छत में तुम्हारा काम ही नहीं कुछ, तो मेरा तो कितना काम पड़ता है वहाँ। अभी लकड़ी लेके आया हूँ। कितने कद्दू हैं? 3 है अभी। 2 गायब हो गए, सड़ गए। एक सब्जी के लिए लाए थे, एक साड़ा मतलब नहीं 2 सड़े, फिर भी 6 थे, 6 छोटे छोटे सड़ गए तो सड़ गए। अब इसको भी लेके जाऊंगा मैं ऊपर वाले घर 1-2 दिन में। बोन घसाई को। हाँ, इससे घसाई लिपाई करवाएंगे वहाँ। तो माँ ने एक बड़ी सी लौकी निकाली दादी के लिए, इधर टूट गई। चलो कोई बात नहीं, हाँ टूटी तो कोई बात नहीं। हाँ। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो गया है और आ गया हूँ मैं अपने अभी आ चुका हूँ मैं अपने कमरे में। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर संजना जी लगी हुई है मेहंदी लगाने पे। पर लग नहीं रही मेरे से, यहाँ तो ठीक लगे, यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या बना। तो इस हाथ पे ये लगा रही है और दूसरे हाथ पे मुझे लगानी है। तो देखते हैं कौन अच्छी लगा पाता है। पैर की तो सुबह लगाई थी इसने, उसी टाइम मिटा दी। और फिर अब हाथ की लगा देते हैं फटाफट। और उसके बाद देखते हैं कल जो करवा चौथ का व्रत है वो कैसा रहता है। मुझे तो पता ही नहीं है यार करवा चौथ। तो कल इसका पहला करवा चौथ है, तो देखते हैं ये कैसे कर पाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है उसमें करने के लिए। भी तो है पहला करवा चौथ का। हाँ, वो मुझे पता नहीं है, ना ही इसको पता है। तो चलो जैसे नॉर्मल उपवास रखते हैं वैसे रखेंगे। और थोड़ा थोड़ा इसने यूट्यूब पे तो देख ही लिया होगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप भी रखोगे? आप भी रखोगे? मेरा हमेशा उपवास ही रहता है। तो चलो फिलहाल इसके हाथ पे मेहंदी लगाते हैं और फिर लास्ट में आपको दिखाते हैं जो मेहंदी है वो कैसी लगी हुई है। दोस्तों रात के 11 बजने वाले हैं और फाइनली हमारी जो मेहंदी है वो लग गई है। हमारी तो क्या बोलना है, मैंने नहीं लगाई है, बस इसको मैंने लगाई है। ये देखो, तो ये देखो ये वाली मैंने लगाई है और इसने ये लगाई थी, ये तो सूख भी गई है। और इसके पीछे दिखाना, पीछे और ये पीछे से लगाई है मैंने। और ये नींद में थी, देखो अभी भी नींद आ रही है। तो इसने इतना परेशान किया कि लगाने ही नहीं दिया सही से, तभी हाथ इधर लटका रही है तभी उधर लटका रही है। तो जैसे भी है अब इसको मेहंदी लग गई है। अब कल ये व्रत रखेगी, उपवास रखेगी, करवा चौथ का पहला। आप भी रखोगे? तुम्हारे हाथ में भी लगाना था ना रहने दे, मेरा नाम तो लिखो, ज्यादा कुछ नहीं। तो भी लिख फिर नाम अपना। चलो तो सूखने देते हैं, उसके बाद लगा, मतलब नाम लिख देना। अभी थोड़ा हल्का हल्का नींद आ रहा है, ही भी नहीं हो रहा मेरे से। चलो तब सोते हैं। सुबह मुझे लेट में उठाना, जल्दी मत उठाना। तो अभी मेहंदी आपने देख ली है कैसी लगी है जल्दबाजी में, और ये इसको नींद आ रही थी तो उतना अच्छे से मैं लगा नहीं पाया। फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। और कल स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि पहला करवा चौथ है तो कुछ स्पेशल ही होगा। तो देखते हैं कल का दिन कैसे रह पाता है और क्या क्या होता है कल के दिन में, वो आपको कल दिखाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।